उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उनमें से एक सीट फूलपुर सीट है और वहां पर समाजवादी पार्टी के मुस्तबा सिद्दीकी और भारतीय जनता पार्टी के दीपक पटेल आमने सामने हैं। हम जनता से ही जानते हैं, प्रयागराज वालों से, कि इस बार योगी आदित्यनाथ का भी प्रस्तावित दौरा है, अखिलेश यादव भी आ रहे हैं। ऐसे में वहां की जनता को लुभाने के लिए सरकार भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए या फिर समाजवादी पार्टी की, क्या वायदे इस बार किए जा रहे हैं? कुछ वादे है ही नहीं, सब जानते हैं अच्छी तरह से कि जीत किसकी निश्चित है, सुनिश्चित है। और ये हर बार रहा है। 2 बार से हमारे प्रवीण पटेल जी वहाँ से विजयी हुए हैं, ठीक है। तीसरी बार है आपकी दीपक पटेल जी विजयी होंगे और दूसरी बार जो कटेगा वो बटेगा। अच्छा, जो कटेगा वो बटेगा जी, और जो बटेगा वो कटेगा जी। तो ये बीजेपी का इस समय स्लोगन हो गया है एक तरह से देखा जाए। नहीं, उसके बारे में बता सकते हैं क्या कटेगा क्या बटेगा। जी बताएं। इसमें कोई कटने बढ़ने वाली बात नहीं है, सबको साथ लेने के चलने की बात हो रही है, ठीक है। कहीं कोई कटने की बात नहीं हो रही है भाई। जब आप वोट देने जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मुस्तफा सिद्दीकी क्या हैं और दीपक पटेल क्या हैं। तो अगर आपने उनके विरोध में वोट दिया, दीपक कैंडिडेट हैं दोनों हाँ, अलग अलग पार्टी के। अरे तो कैंडिडेट की बात नहीं हो रही है। जातिगत समीकरण हाँ, की। अच्छा, जातिगत समीकरण में भी हम लोग हैं। अगर जातिगत समीकरण का है, क्यों कोई शादी करने थोड़ी जा रहे हैं हम लोग। ब्राह्मण की बात की जाए या फिर उस क्षेत्र में और किनका किनका जातिगत समीकरण में बात की जाए, जैसे यादव का वहाँ पर हम देख रहे हैं बाहुल्य देखने को मिलता है। इसके अलावा पटेल समुदाय है ज़्यादा, मुस्लिम हैं, ब्राह्मण हैं। तो ये वोटर्स किसकी ओर इस बार जा सकते हैं? देखिए, हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत कभी राजनीति नहीं करी है। सबको साथ लेकर के चलना उनकी आदत है। भाजपा हमेशा से सबका साथ सबका विकास का नारा दे करके चली है और हमारे पास जो मुद्दे हैं वो ये हैं कि हम विकास के पथ पर चल रहे हैं और हमारे रास्ते में रुकावट बनने वाले जो बहुरूपीय हैं, हमें उनको रास्ते से हटाने का काम करना है। उनके प्रोपोगंडा जो घटिया टाइप के हैं, 8,500 रुपये महिलाओं के नारा लगा करके उन्होंने पूरे देश भर में गुमराह करने का काम पिछले चुनाव में किया था। 4,000 वोट से जीते थे। देखिए, हम 4,000 नहीं, हम 4 लाख वोट से जीतने वाले लोग हैं और जो 4,000 हुआ था खाली इसलिए हुआ था कि आपने उन बेचारे लोगों को जो 8,500 के लालच में महिलाओं ने उनको वोट दे दिया, जिन लोगों ने ये मान लिया कि नहीं, आप पूरी बात सुनिए। संविधान को लेकर के संविधान बदला जाएगा, इसका गलत नारा लगाया, ये लोगों को गुमराह करने का नारा। बिल्कुल, जो नैरेटिव सेट किया गया था समाजवादी पार्टी कांग्रेस की तरफ से, वो क्या बीजेपी की हार की एक बड़ी वजह बना? और इस बार उपचुनाव में क्या आपको लग रहा है? देखिए, जो पूरे उत्तर प्रदेश में और ख़ास तौर से इलाहाबाद प्रयागराज में फूलपुर का जो चुनाव होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में जंगल राज के खिलाफ चुनाव होने जा रहा है, भूख भय भ्रष्टाचार के खिलाफ होने जा रहा है। जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर महंगाई, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और आए दिन व्यापारी, छात्र और नौजवान और आम आदमी आत्महत्याएं कर रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। चुनाव का जो मकसद है, भाजपा ये कह रही है कि बटोगे तो कटोगे। इनकी राजनीति पूरी नफरत पर है, जाति को। एक मिनट खाम देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये कहीं पे भी उपद्रवी लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये तो कह रहे हैं कि 8,500 रुपये, 8,000 रुपये। ये खामोशी से बात नहीं करना चाहते, ये सुनना नहीं चाहते, क्योंकि ये लोग भ्रष्टाचारी थे और भ्रष्टाचारी। हम बताते हैं, आप सर पूछ रहे हैं कि हाहाकार कहाँ मचा है। देखिए, जैसे कि आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के क्या कहते हैं लुभावनी क्या है, क्या उसका वादा क्या है, तो हम ये कहना चाहते हैं, हमारा ये कहना है कि देखिए, लुभावनी से उठ के और जाति समीकरण से उठ के जनता की कुछ अपने वास्तविक ज़रूरतें होती हैं, जैसे भूख, रोटी और रोजगार, तो इनको नहीं नकारा जा सकता। जैसे आप भूख को काट कर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे नहीं सकते, हाँ, अपने कमाई को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी कहते हैं 80 करोड़ को राशन भेज रहे हैं। हम 80, यही तो इस देश को अपाहिज बनाने में सबसे बड़ा योगदान भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन फूलपुर की बात करें तो फूलपुर के बारे में देखिए, हम बता रहे हैं ये क्या होने वाला है, क्योंकि केसरी देवी पटेल जो पूर्व सांसद थी, उन्हीं के लड़के को दिया गया है टिकट। फूलपुर में भारतीय जनता पार्टी बम्पर वोटों से जीत रही है। उसका कारण ये है कि गरीबों को अनाज भी मिला है,
दूसरा कारण ये है कि सभी को समान व्यवहार से समान रूप से देखा जाता है। इन्होंने कहा कि बेरोजगारी है और महंगाई है, 854 रुपए का सिलेंडर है और उस पर भी 40 रुपए सब्सिडी है, तो फिर कहाँ बेरोजगारी है? हर आदमी को रोजगार है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जो जाति से लड़ाने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को मैंने चुना है कि देश में बांटने वालों को चुना है। वो प्रधानमंत्री कहता है कि मुद्दे पे रहिए, प्रधानमंत्री ये खुद कहते हैं कि पे रहिए। आपके चुनाव, अगर चुनाव आएगा तो आपकी लड़की बेटी को उठा लेंगे, आपकी जमीन को ले लेंगे। ये देश के प्रधानमंत्री को चुना है कि बांटने पटेल, दीपक पटेल क्या केसरी देवी के लड़के हैं और सांसद। जो फूलपुर में चुनाव हो रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्तफा सिद्दीकी विधायक रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव होने जा रहा है, ये क्राइम पे होने जा रहा है। जो जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, इस पर बात नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी झूठी पार्टी है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। बीजेपी नहीं जीत रही। ये लोग बांटने की बात करते हैं, जो बांटने की बात करते हैं, काटने की बात करते हैं। बांटेंगे तो अडानी अंबानी को, ये बांटेंगे अडानी अंबानी को और काटेंगे हमारी आपकी जेब। ये नहीं समझ पा रहे हैं। बांटेंगे तो कटेंगे। इन्होंने बताया कि बांटेंगे अडानी अंबानी को और काटेंगे जनता की अभी जेब। बहुत सीखना है, बहुत सीखना। चिल्लाने से कोई काम नहीं होता। ठीक उसी पे कहा, जैसे खूब से चिल्लाइए, कोई चीज़ नहीं होनी है। आपने सबकी जात पूछी कि पटेल कितने लड़ रहे हैं, है ना, ब्राह्मण कितने हैं। आपने पूछा मुस्लिम में कितने लोग हैं? मुस्लिम में भी तो हैं। मुस्तफा सिद्दीकी कैंडिडेट है और 50,000 वहां पर सिद्दीकी है। सिद्दीकी कौन सी जात होती है? जैसे आपने उनका नाम मुस्लिम रख दिया, तो हम लोग का भी तो हिंदू नाम रखो ना। हम लोग को आप क्यों पटेल को वो कह रहे हो? हम लोग को भी ब्राह्मण क्यों कह रहे हो? मतलब बटेंगे नहीं, मतलब बटेंगे नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम बटेंगे ही नहीं, हम बटेंगे नहीं। हमारी एकजुटता है और हम ये जानते हैं कि जिस तरीके का ये लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं होने देंगे। हिंदू मुस्लिम होगा ही नहीं भारत में। ये जितने मुसलमान हैं वो मानसिकता मुगलों की है, इनकी सोच खरिया है, ये घटिया सोच पर बात करना चाहते हैं। ये उपजी भारतीय जनता पार्टी की उपजी नफरत पे है। ये जब पैदा हुए हैं तो इनके काम ही नफरत फैलाने का है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री या उत्तर प्रदेश के मोदी जी जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ बांटने और काटने की बात कर रहे हैं। अगर बटेंगे तो कटेंगे, तो बटेंगे तो अडानी अंबानी को बांटेंगे। देखिए, वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले कहाँ काटने की बात करेंगे? ये दिमागी मानसिकता कीड़ा भरा है इनके में। और कारण क्या है? क्योंकि ये मुस्लिम बिरादरी के वैसे घटिया टाइप के लोग हैं। ये मुसलमानों में भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले लोग हैं, लेकिन ये मुसलमानों के नाम पर बेटी सुरक्षित नहीं है, क्राइम बढ़ रहा है। जब से देश के प्रधानमंत्री को चुना है, भारतीय जनता पार्टी को चुना है, हमारे देश खतरे में है। मोदी जी खुद कहते हैं देश खतरे में है क्या? मोदी जी खुद कहते हैं देश खतरे में है। मुख्यमंत्री योगी जी से कहना चाहेंगे कि जो 9 सीटों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, उससे पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और माननीय योगी जी जो कार्य कर रहे हैं उस पर कुछ प्रशासनिक पटेल जीतेंगे वहाँ से। हाँ, जीतेंगे 9 सीटों पे। मुद्दे क्या हैं वहाँ के? मुद्दे यही रोजगार के लिए मुद्दे हैं और जनताओं का समस्या का समाधान होना चाहिए। जनता की समाधान के लिए जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो अधिकारी कोई काम नहीं कर रहे हैं, जो कि मैंने भी कई बार कंप्लेन किया है पुलिस प्रशासन में, वो हमारी कार्रवाई को नहीं सुना गया है। मैं माननीय योगी जी से कहना चाह रहा हूं कि ये प्रशासनिक कार्रवाई जो अधिकारी जो बैठे हुए हैं उनको बस सख्त सख्त कार्रवाई करें। बिल्कुल, ये जनता के मुद्दे हैं। प्रशासनिक अधिकारी अगर कहीं काम नहीं कर रहा है, कहीं बेरोजगारी का अगर रेट ज़्यादा है, उस पर होना चाहिए। स्कूल शिक्षा की बात की जाए तो फूलपुर में क्या ये मुद्दा है? क्या वहाँ शिक्षा की बात की जाए तो किस तरह का इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की जाती है वहाँ पर? आपने अभी कल खबर पढ़ा होगा, शायद आपके नज़र में आया होगा, उत्तर प्रदेश में नई शिक्षा नीति के तहत इस प्रदेश में 7,000 से अधिक माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालय बंद किए जा रहे हैं और इसी प्रदेश में 700 शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की व्यवस्था और शिक्षा की व्यवस्था है। आप देखिए, बड़ी विनम्रता से हम चाहेंगे अपना पक्ष शब्द रखें, जिसको जितना समय मिले उतना ही बोलें। इस देश में धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं, हिंदू एकता और अखंडता की बात कर रहे हैं। इसी देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने हाल ही में कर्नाटक में बयान
बयान दिया कि जब मुझे राम मंदिर और बाबरी मस्जिद पर फैसला लेना हुआ तो क्या कहते हैं, मैं एक देवी जी के सामने जाके बैठ के उनके सामने प्रार्थना किया कि मुझे क्या निर्णय लेना है। तो इस देश की धर्मनिरपेक्षता, इस देश के DY चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आप उनसे देख सकते हैं कि जिस देश में क्या कहते हैं धर्मनिरपेक्षता के नाम पे और दो समुदाय का निर्णय एक देवी के उससे लिया जा रहा है। नेता जनता की बात हो रही है, जनता के मुद्दे की बात कर रहे हैं, आप बताएं पहला जनता के क्या मुद्दे हैं फूलपुर के? पहले लोग बेरोजगारी, महंगाई, छात्रों के प्रति आक्रोश जो है। अच्छा, पेपर लीक के मामले होते रहे, हाँ, उस पे सजा गिरफ्तारी वगैरह। हाँ बिल्कुल, उससे करीब करोड़ पुलिस की दूसरी भर्ती में उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं माननीय योगी जी से ये कहना चाहूँगा और ये कहना चाहता हूँ कि दोबारा पेपर ना लीक हो। बिल्कुल, छात्रों की भी मांग है, युवा भी हमारे साथ हैं और कई हम कहेंगे प्रबुद्ध जन हैं प्रयागराज के। आप अपना मुद्दा बताएं। इन लोगों का कहना है कि साफ तौर पर जो शिक्षा की व्यवस्था है या रोजगार की बात है, इस पर बीजेपी सरकार स्टैंड करती हुई वहाँ नहीं नज़र आ रही। फूलपुर की बात, शिक्षा में आप देखिए बहुत बदलाव हुआ है। जो बदलाव हुआ है उससे शिक्षा और संस्कार दोनों पर काम हो रहा है। जो अभी इन्होंने कहा कि कुछ स्कूल बंद होने की बातें हो रही हैं, उसका कारण ये है कि जिन विद्यालयों में दूर है, काफ़ी दूर है और ऐसी जगह पर है जहाँ पर लोग नहीं आ पाते हैं और विद्यालय में टीचर ऐसे ही बैठे हैं, ऐसे विद्यालय जहाँ 50 से कम छात्र हैं, ऐसे विद्यालयों को कहीं न कहीं पे दूसरी जगह जोड़ करके एक कर दिया जा रहा है ताकि बच्चों को साथ मिले, विकास मिले, संस्कार मिले। ये तो बात हो गई सरकारी कामकाज की, लेकिन राजनीति की बात करें तो अभी वहाँ फूलपुर की जनता का आखिर मूड क्या है, ये बताएं। देखिए, इस सरकार ने महंगाई पर कंट्रोल किया है। अभी ये लोग महंगाई बोलना जानते हैं। 800 जनता का मूड बताएं। जनता का मूड शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और पूर्ण रूप से वोट करेगी और आप देखिएगा कि दीपक पटेल अच्छे वोटों से जीतेंगे। आप क्या कहेंगे? क्या सर, वो तो कहने वाली बात, वो जीत गए हैं चुनाव, उसके बाद क्या आगे की बात ये करिए। कॉन्फिडेंस तो लोकसभा में भी था, लेकिन किसको क्या थी लोकसभा में? तो लोकसभा में आज प्रधानमंत्री जी कौन है? हम आपको एक नया और बदलाव जो हुआ है फूलपुर क्षेत्र में वो भी बता दें। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तो दीपक जी हैं। कांग्रेस से जब सुरेश यादव ने अपना नामांकन डाला तो सुरेश यादव को कांग्रेस ने बाहर निकाल दिया, इसलिए क्योंकि वो यादव हैं, उनका वोट कटे नहीं। जाति की राजनीति कांग्रेस कर रही है। देखिए, हम लोग जाति की, धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। वो अलग से सिंबल लेके अलग से निर्दलीय उम्मीदवार। हम जाति एक मिनट खामोश रहिए, हमने आपके उसमें आप खामोश रहिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा बीच में डिस्टर्ब तब खामोश हो जाइए, ठीक है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जात और धर्म की राजनीति करती है। कांग्रेस कभी जात धर्म की राजनीति नहीं किया। रही बात जो है, जिस तरीके से चुनाव आयुक्त ने जहां 13 तारीख को चुनाव लेते हैं, ये मुस्लिम है, ये मुस्लिम नहीं चिल्लाते, ये झूठ बोलते हैं। अरे आप एक भी डिबेट में बोल नहीं पाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है हमेशा दंगाई पार्टी थी और आज भी दंगाई है। आपके सामने बोलने मतलब ये दंगाई पे उतारू है। टॉलरेंट रहना चाहिए। हाँ। ये आपसी दो लोगों का क्या कहते हैं वाद विवाद देख के आप समझ सकते हैं कि इसका सारा श्रेय भी भारतीय जनता पार्टी को जाता है। और हम आपको बताना चाहते हैं, जो फूलपुर में परिणाम आने वाला है, वो ठीक वैसे ही परिणाम आएगा जैसे पश्चिमी देशों में कार्ल मार्क्स का आप दास कैपिटल और क्रांतिकारी मैनिफेस्टो पढ़े थे। जिस तरीके से उस मैनिफेस्टो ने पूरे पश्चिम देशों में क्रांति ले दी थी, उसी तरह श्री अखिलेश यादव जी की दूरदर्शिता क्या कहते हैं दूरगामी सोच ने पीडीए के रणनीति के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में क्रांति लाने का पीडीए ये था समाजवादी पार्टी की तरफ से कि कैसे पिछड़े दलित इन लोगों के वोट को लुभाया जा सके। मुस्तफा सिद्दीकी जो कि पहले भी विधायक रह चुके हैं, उनको मैदान में उतारा है समाजवादी पार्टी ने, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने दीपक पटेल को इस बार उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। अब जनता तय करेगी कि आखिर फूलपुर का विधायक आखिर कौन बनेगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।